हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिविडेंड से रिलेटेड ये टॉपिक है एंड डिविडेंड के बारे में सब कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है सिर्फ एक वीडियो में। हर एक जो चीज़ आप लोगों के डाउट रहते थे उसी को मैंने फीचर यहाँ पे किया है। मतलब ये जो चीज़ मैं यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड पढ़ाने वाला हूँ वो कोई यहाँ पे थियोरेटिक नहीं होने वाली है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली है। एंड जैसे मैंने कहा, इस वीडियो का जो फॉर्मेट है मैंने क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में रखा है। तो बहुत सारे लोगों को जो ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं डिविडेंड से रिलेटेड उसी को यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो आप लोगों को आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड जो डिविडेंड से रिलेटेड बार बार आप लोगों को जो डाउट आते हैं वो यहाँ पे आ जाना बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिविडेंड से रिलेटेड। तो सबसे पहले शुरुआत तो फॉर्मेलिटीज के साथ, भाई डिविडेंड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हो, मैंने लिखा है कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है एंड उसमें उसमें से मतलब उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है। यस दोस्तों, उसी को डिविडेंड बोला जाता है। मतलब कंपनी ने अगर कमाए फॉर एन एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपया एंड कंपनी डिसाइड करती है भाई हमारे शेयर होल्डर जो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो ये विश्वास बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए, उसके लिए उनको वो खुश करने के लिए डिविडेंड देती है। कितना देती है वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो पार्ट होता है 100 करोड़ में से। अगर उन्होंने डिसाइड किया चलो भाई 5 करोड़ है हमारे शेयर होल्डर को दे देते हैं तो उसको ही बोलते हैं डिविडेंड। मतलब आप लोगों ने जैसे यहाँ पे पढ़ा कि प्रॉफिट तो कंपनी कमाती है एंड उसमें से कुछ हिस्सा, उसमें से मतलब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे डिविडेंड। सो डेफिनेटली शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड ये क्या होती है, इनकम होती है एंड कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है कि आप लोगों ने डिविडेंड देना है। चाहे कंपनी 100 करोड़ कमाए, चाहे कंपनी 1000 करोड़ कमाए, चाहे कंपनी कितने भी करोड़ कमाए, कंपनी के ऊपर कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि आप लोगों ने डिविडेंड देना ही चाहिए। आप कंपनी को सवाल नहीं पूछ सकते कि आप लोग हमें डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हो। सो ये जो आपका डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्या कंपनी लॉस में डिविडेंड दे सकती है? अभी अभी हम लोगों ने देखा डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो क्या कंपनी लॉस हो रहा है कंसिस्टेंटली एंड यहाँ पे डिविडेंड दे सकती है? यस दोस्तों, कंपनी लॉस में भी डिविडेंड दे सकती है एंड उसके लिए यहाँ पे मैं आप जवाब देख सकते हो, मैंने यस लिखा है। जो नीचे लिखा है वो एक फॉर्मेलिटी, मतलब जो स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए एक रूल 3 करके आता है कंपनीज में। अगर हम लोग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करें, रूल 14, इसमें ये सारी चीज़ें आती है। जहाँ पे अगर आप ये डीप में जाके पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि डिक्लेरेशन डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स। अभी कंपनी के पास प्रॉफिट इस वक्त तो हुआ नहीं, कंपनी लॉस में चल रही है। तो रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स मतलब कंपनी पिछले टाइम, कुछ पिछले समय से जो प्रॉफिट्स कमाते आ रही थी उसमें से कुछ हिस्सा वो निकाल के रखते हैं, बाजू में खर्चा कर देते हैं एंड फिर भी जो बचा हुआ रहता है उसको रिजर्व्स बोलते हैं। सो कंपनी चाहे तो ये डिविडेंड कहाँ से दे सकती है? रिजर्व से भी दे सकती है। बट यस दोस्तों, अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है एंड अगर उसको रिजर्व्स में से अगर डिविडेंड देना है तो उसको फुलफिल करने पड़ते हैं ये 4 कंडीशन। सो ये 4 कंडीशन क्या है उसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, ये तो डेफिनेटली ये लॉ की भाषा है, ये सारी चीज़ें मुझे तो आती है बट आप यहाँ पे पक जाओगे। बट यस, जो आप लोगों का क्वेश्चन था, क्या कंपनी सिर्फ प्रॉफिट में डिविडेंड देती है? नहीं दोस्तों, कंपनी चाहे तो लॉस में भी डिविडेंड दे सकती है एंड बट उसके लिए उनको रूल 3 कंप्लाई करना पड़ेगा। वो रिजर्व्स में से देगी, वो रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये आप देख सकते हो। सो और एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, कंपनी लॉस में डिविडेंड क्यों देगी? पहले बजी पड़ी है लॉस में। दोस्तों, एक बॉन्ड होता है कंपनी का, एक बोलते हैं ना रेप्यूटेशन होता है। कंपनी 20 साल से डिविडेंड दे रही है, इस वक्त कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी वो अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहती है। ऐसा मतलब बोलते हैं ना, उसके ऊपर एक काला धब्बा लगेगा कि 20 साल से कंपनी डिविडेंड दे रही थी, इस वक्त डिविडेंड नहीं दिया, तो ये एक कंपनी के ऊपर धब्बा लग जाता है। बट जैसे मैंने कहा ये कोई कंपल्शन नहीं है, बट अपने रेप्यूटेशन को अच्छा रखने के लिए कंपनी लॉस में भी डिविडेंड दे सकती है, बट उसको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। डिविडेंड का पैसा कहाँ जमा होता है? सो यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हो डीमैट अकाउंट को मैंने यहाँ पे कर दिया कैंसिल। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स के लिए होता है। सेविंग अकाउंट जो रहते हैं उसमें डिविडेंड का अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। सो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में थे, आपको आंसर मिल रहा है। तो आप चाहो तो आपके मोबाइल के ऊपर भी मैसेज आते हुए देख सकते हैं कि इतना इतना डिविडेंड क्रेडिट हो चुका है, या फिर आप अपने पासबुक की एंट्री भी प्रिंट करके लाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितना कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट थोड़ा सा आ जाते हैं। तो यहाँ पे भाग मत जाना, कोई मैं यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट यस थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ कि अगर डिविडेंड आप लोगों को एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013 की मैं बात कर रहा हूँ,
आप सभी लोगों को पता है ये जो कंपनीज एक्ट रहते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। सो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फ्यूचर में और भी नए नए लॉज आने वाले हैं तो इसमें से चेंजेस तो जरूर होंगे, बट यस जो फिलहाल है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कुल मिला के कंपनीज एक्ट में अगर हम लोग बात करें जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो आप देख सकते हैं डिविडेंड से रिलेटेड कुल मिला के आप लोगों को 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप और एक सेक्शन देखोगे तो वो है डेफिनेशन का। तो ये मैं कोई आपको लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट यस आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। जो लाल इसमें मैंने आप लोगों को कलर में बताया वो ऐसे सेक्शन है जो कि शेयर होल्डर्स के काम के लिए। जो ब्लैक में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब आप पढ़ सकते हो सेक्शन 123 में क्या लिखा है, सोर्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहां से देना है, आपके काम की थोड़ी बात है, तो कंपनी देखेगी। 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर कंपनी डिविडेंड देने के बाद अगर वो क्लेम नहीं होता है तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, तो ये कंपनी देखेगी। 125 आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जाने दो आप लोगों को नहीं बताऊंगा। 126 अबेयंस, होल्ड पे रखना, ये भी कट करो, ये सारी कंपनी की बातें हैं। बट ये जो दो लाल में आप लोगों को बताया, एक है टाइप्स ऑफ डिविडेंड, भाई डिविडेंड के प्रकार क्या होते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। एंड 127 टाइम लिमिट, भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट। सर अभी तक डिविडेंड आया नहीं, कब तक देगा, क्या कंपनी हमारा डिविडेंड खा गया, क्या कंपनी भाग गई, तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलने वाले दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि दो ही सेक्शन आपके काम के, सेक्शन 2 सब, अगर आप यहाँ पे देखोगे सब सेक्शन 35 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे कितने टाइप के डिविडेंड है लिखने के लिए, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिए, बट ये प्रपोज डिविडेंड आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट काम की अगर हम लोग बात करें, जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो वो 2 टाइप के डिविडेंड में आता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। उसके नीचे भी मैंने कुछ लिखा है, बीओडी, बीओडी प्लस एसएच, मतलब अगर कंपनी को इंटरिम डिविडेंड देना है तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है एंड बोर्ड रेजोल्यूशन पास करनी है। ये डिविडेंड देना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ एक ही की परमिशन तो चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेजमेंट है मीटिंग बुलाएगी, बोलेंगे कि चलो हम लोगों को डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को, वो पास कर सकते हैं। उसी के साइड में आप देख सकते हैं फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो यहाँ पे जरूर रेकमेंड कर सकते हैं, बट फाइनल जो रहेगा वो शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे क्या हमें इसको पास करना है भी या नहीं। रिसेंट एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो नेस्ले इंडिया का आप जाके वहां पे जो लेटर अभी उन्होंने पोस्ट किया वो आप उसको पढ़ सकते हो रिजल्ट। वहां पे जो नेस्ले इंडिया ने 61 रुपीज का डिविडेंड दिया है वो फाइनल डिविडेंड दिया है, मतलब अभी भी वहां पे शेयर होल्डर का अप्रूवल बाकी है, जो कि एजीएम आगे जाके हम लोग को देखने को मिलना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 मई को होने वाली है। बट यही बताना चाहता हूँ ये 2 टाइप के डिविडेंड होते हैं दोस्तों, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सा डिविडेंड क्या होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हो, जो फाइनल डिविडेंड है ना दोस्तों, साल में सिर्फ एक बार मिलता है। एंड अगर इंटरिम डिविडेंड की बात करें साल में बार बार मिलता है। तो समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो, बहुत सारे लोगों का टारगेट होता है कि मुझे डिविडेंड देने वाली कंपनियां चाहिए, तो चेकआउट करना कि कंपनी फाइनल डिविडेंड देती है कि इंटरिम डिविडेंड देती है। एंड आप लोगों को कहना चाहता हूं जो कंपनी इंटरिम डिविडेंड देती है वो आपको बार बार डिविडेंड देगी, बट फाइनल डिविडेंड देने वाली कंपनी साल में सिर्फ एक बार डिविडेंड देगी। तो ये चीजें चेकआउट करनी होती है, ना कि किसी शेयर में ब्लाइंडली निवेश करना होता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आप देख सकते हैं ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, निफ्टी 50 में आने वाली स्टॉक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने क्या लिखा है, ये डिविडेंड हिस्ट्री मैंने ओपन किया है, ये एरो अगर आप देखोगे ये बता रहे डिविडेंड का टाइप क्या लिखा है यहाँ पे, फाइनल डिविडेंड। एंड फाइनल डिविडेंड अभी मैंने आपको कहा क्या कहा था, साल में एक बार। यहाँ पे आप डेट देख लेना दोस्तों, आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब साल में सिर्फ एक बार कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है, सिर्फ एक बार। और ये ऐसा क्यों, यहाँ पे रीजन इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है, मैंने आपको कहा साल में सिर्फ एक बार मिलेगा वो। अभी आ जाते हैं कुछ दूसरे कंपनी के ऊपर, इसका नाम है टीसीएस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने सबसे पहले रेड यहाँ पे बॉक्स बनाया वो है सिर्फ 2018, ये एक साल है दोस्तों सिर्फ 2018। उसके बाद 2019 भी आप देख सकते हो। हम लोग यहाँ पे 2019 को देख लेते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये क्या है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, बट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इंट्रीम है, यहाँ पे फाइनल है, यहाँ पे वापस इंट्रीम है, यहाँ पे वापस इंट्रीम है। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो फाइनल डिविडेंड तो देती है, उसी के साथ साथ वो 3 बार इंटरिम डिविडेंड भी देती है, मतलब 4 से 5 बार उनके शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है। इसीलिए तो दोस्तों टीसीएस में बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं, ये रीजन है दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे साल भी देख सकते हो, 2019 में कंपनी ने लगभग 5 बार अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है। उसी के साथ साथ और एक डिविडेंड आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है स्पेशल।
स्पेशल डिविडेंड मतलब कभी कंपनी को लगता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो वो स्पेशल डिविडेंड दे देती है। सो ये कभी कभार होता है। अगर इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस ने अपने 25 साल सिल्वर जुबली कंप्लीट हुए थे तभी अपने शेयर होल्डर को स्पेशल डिविडेंड दे दिया था। बट यूजुअली टाइप में अगर आप देखना चाहते हो तो सिर्फ दो ही डिविडेंड आते हैं, एक होता है इंटरिम और एक होता है फाइनल। सो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी शेयर सिलेक्ट करने से पहले आप उसकी हिस्ट्री देख लेना कि वो कौन से डिविडेंड देती है। अगर कंपनी सिर्फ फाइनल डिविडेंड देती है या फिर फाइनल के साथ साथ इंटरिम भी देती है तो आप अकॉर्डिंगली वैसे शेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की नजर यहाँ पे भी गई होती, ये डिविडेंड परसेंटेज क्या है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हो डिविडेंड परसेंटेज। तो सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को डिविडेंड हमेशा परसेंटेज वाइज ही सुनने को आता है, 10%, 100%, 1000%। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं रहता है। मतलब शेयर चल रहा है 10,000 पे, 12,000 पे, तो उसके ऊपर नहीं, जो फेस वैल्यू रहती है कंपनी उसके ऊपर डिविडेंड का परसेंटेज अप्लाई करके डिविडेंड का अमाउंट निकाला जाता है। मतलब थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाते हैं एंड रिसेंट एग्जांपल लेते हैं आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है 100% का। सो 100% किसके ऊपर, ये है आईआरसीटीसी का प्राइस। आप देख सकते हो 1500 पे फिलहाल चल रहा है। सो 1500 पे फिलहाल चल रहा है ये प्राइस। 100% डिविडेंड क्या इसके ऊपर, तो जैसे मैंने आपको कहा ये मार्केट प्राइस है, इसके ऊपर नहीं दोस्तों, फेस वैल्यू के ऊपर। सो अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही छोटे अक्षर में देखने को मिल रहा है फेस वैल्यू ऑफ रुपीज कितना है, 10। सो 100% अगर 10 पे आप अप्लाई करोगे तो आपको ये डिविडेंड देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो आईआरसीटीसी ने अपने शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड दिया है 10 रुपए का। सो यही कहना चाहता हूँ, जो डिविडेंड का परसेंटेज रहता है वो किसके ऊपर आता है, फेस वैल्यू के ऊपर आता है, ना कि मार्केट प्राइस के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाते हैं, सेक्शन 127। भाई ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम लिमिट। डिविडेंड कितने दिन में हमारे अकाउंट में आएगा, जो ग्रीन अक्षर में यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, कितने दिनों में आएगा। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं दोस्तों, विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। कंपनी को ऑफिशियली 1 महीने का टाइम दिया जाता है दोस्तों, उसके अंदर कंपनी आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट कर देती है। तो बहुत सारे लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारा डिविडेंड लेके भाग गए तो, हमारा डिविडेंड नहीं आया तो दोस्तों ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डिविडेंड नहीं मिला तो कंपनी आप लोगों को वही डिविडेंड देगी 18% टक्के से, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो डिविडेंड तो जरूर मिलेगा, प्लस आप लोगों की लॉटरी भी लग जाएगी। 18% पर एनम से जितना डिविडेंड आना था उतना आप लोगों को एक्स्ट्रा भी मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ जो कंपनी के डायरेक्टर है उनको सजा मिलेगी दोस्तों, 1,000 रुपया पर डे। जितना वो डिले करेंगे, जितना डिले करेंगे 1,000 रुपये पर डे उनको पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे प्लस लिखा है, मतलब उनको सजा देख सकते हो दोस्तों, फ्री में खाना पीना मिलेगा 2 साल के लिए, मतलब जेल में डाला जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के 2 रुपए बचाने के चक्कर में भाई वो जेल नहीं जाना चाहेगा, वो भी 2 साल। और दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आज तक मैंने जैसे कहा है कि सेबी की तरफ से ऐसा कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आया कि किसी को डिविडेंड नहीं मिला है, सबको डिविडेंड जाता है भाई, क्योंकि लॉ ही इतना स्ट्रांग बना है कि 18% टक्का से आप लोगों को इंटरेस्ट तो मिलेगा, उसी के साथ साथ वो डायरेक्टर को 1,000 रुपया पर डे देना पड़ेगा और जेल में भी जाना पड़ेगा 2 साल के लिए। सो इतना जबरदस्त कानून बना है। तो ये आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है डिविडेंड नहीं मिला तो ऐसा नहीं दोस्तों, आ जाएगा। उसके लिए आप लोगों को कितना 30 डेज तक रुकना पड़ेगा, 30 दिन मतलब 1 महीने का ऑफिशियल टाइम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। डिविडेंड के डेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट, ये 2 दिन होते हैं दोस्तों डेट अगर आप देखोगे तो चलिए सबसे पहले कवर करते हैं कि रिकॉर्ड डेट क्या होती है। सो यहाँ पे इतना बड़ा पढ़ना नहीं, ये सब मैंने गूगल से ही निकाला है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि रिकॉर्ड डेट कब रहता है। एंड रिकॉर्ड डेट ये ऐसी डेट है दोस्तों जो कि इन्वेस्टर उस दिन कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए। मतलब रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करेगी, वो रजिस्टर ओपन करेगी, उसमें आप लोगों का नाम होना चाहिए तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। अभी जैसे मैंने कहा ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। आपके काम का क्या है, तो एक्स डेट काम का है। तो यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, तो आप लोगों को एक ही चीज करनी, एक्स डेट के 1 दिन पहले शेयर खरीदो, तो ही आप लोग ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड डेट रहती है उसके अंदर आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो मतलब तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल बता दिया है कि रिकॉर्ड डेट है कंपनी का 10। सो आप सभी लोगों को पता है रिकॉर्ड डेट भाई हमारे काम की नहीं होती है, हमेशा कट करके देने का, वो कंपनी के काम की होती है। आप सबको पूछने का भाई एक्स डेट क्या है वो बता। सो एक्स डेट यहाँ पे बताइए कि 8 तारीख ये एक्स डेट है। तो अभी मुझे बता दो कि कौन से दिन पे अगर आप शेयर खरीदते हो तो आप लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा।
मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा है कि एक्स डेट के एक दिन पहले, मतलब 10 तारीख को खरीदोगे तो नहीं मिलेगा, 9 तारीख को खरीदोगे तो भी नहीं मिलेगा, 8 तारीख को क्या खरीदोगे, नहीं दोस्तों तो भी नहीं मिलेगा। एक्स डेट के एक दिन पहले मतलब 7, यस दोस्तों 7 तारीख, अगर आप 7 तारीख तक भी शेयर को खरीद लेते हो, उससे पहले भी खरीद लोगे तो अच्छी बात है, बट 7 तारीख ये कट ऑफ डेट है, उस दिन 3:30 बजे तक अगर आप शेयर को खरीद लेते हो तो डिविडेंड ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि आप रिकॉर्ड डेट के लिए बराबर कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट रहती है उसमें आपका नाम चला जाएगा। सो आई होप, आशा करता हूं दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो लोग बार बार पूछते हैं, वापस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो ये डेट रहती है रिकॉर्ड डेट आपके काम की नहीं होती है, आपका काम का होता है एक्स डेट। एक्स डेट कौन सी है वो देख लेने का, एंड एक्स डेट के एक दिन पहले वाला जो डेट है वहां पे शेयर खरीदना होता है। अभी इतना कॉमन सेंस जरूर लगाने देना दोस्तों, अगर वो एक्स डेट का एक दिन पहला संडे आता है तो आप संडे तो नहीं खरीद सकते हो, नेक्स्ट दिन सैटरडे रहता है तभी भी नहीं, तो आपको फ्राइडे को शेयर खरीदना पड़ेगा। तो चलिए इतना तो बात मैंने कर लिया, तो आपका दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब ये एक्स डेट मिलेगी कहाँ, उसके दिन एक दिन पहले खरीदना है ना हम लोगों को, ये तो सुन लिया हम लोगों ने, बट एक्स डेट कहाँ है वो तो बताओ। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप लोगों को www.nseindia.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, बॉक्स मिलेगा सर्च में, किसी भी शेयर का नाम टाइप कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे आईआरसीटीसी का ये नाम टाइप कर लिया, तो यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन करके बात आएगी, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। एंड अगर आप नीचे जाओगे तो कॉर्पोरेट एक्शन अगर आपको दिख जाएगा, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए जो मैंने एरो करके लाल निशान में बताया, वही चीज को यहाँ पे भी मैंने बताया कि आप एक्स डेट, यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा हुआ है, जो सर्कल में मैंने किया है वो एक्स डेट, ये यहाँ पे कितना लिखा है 24 Feb 2020। सो 24 Feb को नहीं खरीदना है, उसके एक दिन पहले मतलब 23 तारीख ये आईआरसीटीसी के लिए फाइनल दिन है। बट यस वो भी चेक कर लेना भाई, संडे तो नहीं है या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है, अगर रहेगा तो उसके अगले अगले दिन आप लोगों को वैसा शिफ्ट करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है। ज्यादा यहाँ पे मैं बोर नहीं करूंगा, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड मतलब जो कैश में आपको डिविडेंड मिलता है डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, मतलब 1000 शेयर का प्राइस है, 20 रुपया डिविडेंड दिया है इंटू 100, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो गया 2%। सो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज्यादा है तो उस कंपनी के शेयर को आप डायरेक्टली ना खरीदो। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज्यादा है मतलब कंपनी का शेयर डिविडेंड ज्यादा देती है। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे कंपनी ऐसे है कि अभी आप देख सकते हो 2% का डिविडेंड यील्ड है, 1000 का शेयर प्राइस है। फॉर एन एग्जांपल, कल अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 1 रुपया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिविडेंड यील्ड कितना दिखेगा, लगभग 2000%, 20% ऐसा ही देखने को मिलेगा ना। सो 2000% आप लोगों को डिविडेंड यील्ड देखने को मिलेगा। सो याद रखना, कंपनी के शेयर प्राइस में जब गिरावट होती है तो डिविडेंड यील्ड बहुत ही बढ़ चढ़कर दिखता है। सो आप गवर्नमेंट कंपनी देखोगे ना तो वहां पे डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ने का है। बहुत सारे लोग आपको डिविडेंड यील्ड बताते हैं, भाई शेयर प्राइस भी देखना, उसका परफॉर्मेंस भी देख लेना, वरना ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक है 1, 2, 3, 4 रुपए पे चलने वाले जिसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज्यादा है अगर वो डिविडेंड देते हैं तो। सो जरूर ये चीजों को भी आप लोगों को याद रखना है। सो दोस्तों अभी आ जाते हैं बहुत ही आखिरी के कुछ मिनट्स में, उसमें अभी वीडियो खत्म हो जाएगा। क्या कंपनी एक बार डिविडेंड बता देती है, हम लोगों को बोला भाई डिविडेंड देगी, एंड उसके बाद क्या कंपनी यहाँ पे डिविडेंड को कैंसिल कर सकती है? तो दोस्तों जेन्युइन आंसर है नो, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया भाई तो आप लोगों को वो 30 दिन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। बट फिर भी यहाँ पे मैंने लिखा है बट, दोस्तों यहाँ पे लॉ में एक कंडीशन जरूर डाल दी है कि यहाँ पे अगर अल्ट्रा वायरस रहेगा तो वो कंपनी डिविडेंड कैंसिल कर सकती है। अभी ये क्या है, मतलब बियॉन्ड दी पावर रहेगा तो उसको छोड़ दीजिए। बट सेकंड कंडीशन, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया भाई हम हमारे शेयर होल्डर के लिए 20 करोड़ रुपया देने वाले एज एन डिविडेंड, एंड बाद में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि कंपनी जबरदस्त घाटे में आ जाती है, कंपनी में आग लग जाती है, कोई तो जबरदस्त बड़ा नुकसान हो जाता है, कंपनी डूबने के कगार पे आ जाती है, तो भाई कंपनी डूबने को आ चुकी है तो आपको डिविडेंड कहां से देगी? सो ऐसे प्रोविजन में कंपनी के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी जिसके चांसेस ना के बराबर है। सो एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो 99.9999% कंपनी को वो डिविडेंड कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, मतलब देना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आखिरी पड़ाव पे ऊपर आ जाते हैं कि टैक्स ऑन डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स लगता है। सो अगर हम लोग ओल्ड की बात करें, ओल्ड मतलब अभी अभी बजट हुआ है 2020 का, सो उसके पहले अगर हम लोग बात करें सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करके कॉन्सेप्ट होता था जो कि कंपनी के ऊपर डिविडेंड लगाया जाता था एंड इन्वेस्टर के ऊपर कोई भी डिविडेंड नहीं होता था। ये मैं ओल्ड की बात कर रहा हूँ, बट अभी नया नया मतलब बात कर रहा हूँ आफ्टर द बजट। आफ्टर द बजट कंपनी के ऊपर जो डीडीटी था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको अबॉलिश कर दिया है, उसको हटा दिया है, एंड वो इन्वेस्टर के ऊपर
लगा दिया है। जैसे ये मैंने बात बोल दी, सर मेरे पास कुछ शेयर्स है, मेरे को 3-4 रुपए का डिविडेंड मिलता है, क्या मेरे ऊपर भी टैक्स लगेगा? बेटा ऐसा नहीं है। जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है 20%, जिनका इनकम का स्लैब रेट 20% के इसमें आ जाता है, 20% इनकम टैक्स भरते हो ना, तो 20% के स्लैब रेट में जो हायर इनकम कमाते हैं उनके इसमें जो डिविडेंड रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। सो यूजुअली रिटेल निवेशकों के ऊपर कोई भी यहाँ पे डिविडेंड से ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हो जितने भी डिविडेंड से रिलेटेड डाउट थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, बट यस कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट नहीं होता है। नॉलेज लेना है तो भाई प्रॉपरली ही सीखना पड़ेगा। सिर्फ एक बार देख लिया, अभी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। आप इसको 2-3 बार भी चेकआउट करोगे तो आपके जितने भी डाउट है वो यहाँ पे इजीली क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े तो स्टॉक मार्केट का कमांडो मतलब SMKC करके मेरा चैनल है, उसके ऊपर में डेली स्टॉक से रिलेटेड जो अपडेट रहता है वो हम लोग अपलोड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, आप चाहो तो उस चैनल से जुड़ सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो सचमुच में अच्छा लगा होगा तो लाइक तो जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो साइड में बेल आइकन रहता है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल जरूर क्लिक कर लेना, तो ही मेरे जो नए वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।